तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से क्यूब ने वोंग को स्कैन करके उसकी एबिलिटीज के बारे में बताया था, और साथ में क्यूब वोंग को कुछ स्पेस स्टोन्स के भी बारे में बताता है, जिसे प्राप्त करने के बाद वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है विश्व का राजा बन के। और वह साथ में यह भी बताता है कि मैं अपने जेम्स की पावर को तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दे भी सकता हूँ, लेकिन वोंग को वह देता नहीं। तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वोंग को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं स्टोन्स के बारे में सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि यह सुनने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है, और फिर क्यूब से बोलता है तो क्यों ना हमें इसे अभी ही आजमाया जाए। और फिर वोंग इतना बोलने के बाद अपने लिविंग रूम में कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है, और फिर जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में एक स्टोन का ट्री जैसा कुछ होता है। और फिर वोंग क्यूब से बोलता है कि मुझे अपने लिविंग रूम में यह स्टोन ट्री मिला, तो क्या इसकी मदद से हम पावरफुल हो सकते हैं। जिस पर क्यूब बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने आपके रूम के सभी स्टोन को बढ़िया से डिटेक्ट किया, और मुझे यह पता चला कि आपके रूम में कोई भी यूजेबल स्टोन नहीं है, और यह भी काफी ज्यादा पुअर क्वालिटी का अनयूजेबल स्टोन है। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग तो चौंक जाता है। वह बोलता है कि क्या यह पुअर क्वालिटी का स्टोन है, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मेरे चाचा जी से इसे काफी ज्यादा महंगे दामों पे खरीदा था। इसका मतलब है कि मेरे पिताजी को धोखा दिया गया है। तो क्यूब वोंग से बोलता है कि मेरे हिसाब से तो उन्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया गया है। वह मानक जिससे पत्थरों की ऊर्जा का ज्ञात किया जाता है, वह उससे बिल्कुल ही अलग है, जिसके कारण ह्यूमन मार्केट में उसका दाम निर्धारित किया जाता है। और फिर वोंग कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे माँ के पास तो एक डायमंड रिंग थी जिसकी कीमत उन्हें अपने भाग्य से चुकानी पड़ी। और फिर वोंग क्यूब से बोलता है कि क्या आप मेरी माँ के डायमंड रिंग को माप सकते हैं। जिस पर क्यूब बोलता है, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन मैंने आपके घर में कोई भी डायमंड से निकलने वाली एनर्जी को डिटेक्ट नहीं किया। क्यूब की बात सुन के वोंग बोलता है, सच में क्या डायमंड से भी ऊर्जा नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डायमंड बहुत छोटा है। जिस पर क्यूब बोलता है, नहीं, जेम्स के पावर को जांचने के लिए उसके साइज का कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि वह एक वैल्यूएबल जेम है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, लेकिन तुम्हारी माँ की रिंग के ऊपर जो स्टोन है वह सिर्फ एक आर्टिफिशियल है। और फिर वोंग यह सभी बातें सुन के काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वह बोलता है, बेचारी माँ, यह उनका एकमात्र वास्तविक सहायक उपकरण है, और वह इसे बड़ी मुश्किल से ही पहन हैं क्योंकि वह इसे काफी ज्यादा महत्व देती हैं। वोंग यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी क्यूब वोंग से बोलता है कि मुझे कुछ मिला है। यहाँ पास में ही एक वैल्यूएबल जेम मुझे डिटेक्ट हुआ है जो कि आपके बगीचे में ही है। यह बात सुन के वोंग तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह बोलता है, क्या हमारे बगीचे में ही हुआ जेम है। और तभी क्यूब बोलता है कि हाँ, यहाँ धरती में एक एम्प्टिंग फैंट एनर्जी है जो कि एक रेयर ऑरा रिलीज कर रहा है। यह यहाँ के किसी भी डायमंड और जेम से अधिक वैल्यूएबल है। क्यूब की यह सभी बातें सुन के वोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह चिल्ला के बोलता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारे बगीचे में कहां से इतना वैल्यूएबल जेम आ सकता है। जिस पर क्यूब वोंग से बोलता है कि होराड्रिक की यह कॉस्मिक रे मेजरमेंट जो कि प्लैनेट्स के अंदर जेम्स की खोज करती है, उसकी यह एनालिसिस टूल कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। वोंग बोलता है कि ऐसी अगर बात है तो चलो अभी चल के खुदाई करते हैं। और फिर वोंग अपने ही एक्शन में अपने कोट को पहनने लगता है। वह ऐसा शो अप करता है कि जैसे वह गॉड लेवल ड्रेस पहन रहा हो, लेकिन फिर वो उसे ज्ञात होता है कि वो तो एक मामूली सा कोट पहन रहा है। और फिर वोंग अपने कुदाल को भी तलवार की तरह घुमाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह बैटल में जा रहा है। और फिर वह दरवाजे को धीरे से बंद करके चोरों की तरह अपने बगीचे की तरफ जाने लगता है। और फिर वह सोचता है कि मैं बचपन में भी इतना फुर्तीला नहीं था जितना अब हो गया हूँ। और फिर वोंग क्यूब से पूछता है कि आप कह रहे हैं कि गड़ा हुआ खजाना यहीं पर है। जिस पर क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, यहीं पर वह खजाना है। और फिर वोंग उस जगह को ध्यान से देखता है और फिर बोलता है, कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे बूढ़े लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। और फिर यह जानने के बाद वोंग सोचता है कि क्यूब कहीं मेरी टांग तो नहीं खींच रहा है, वो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। जिस पर क्यूब बोलता है, हे माय लॉर्ड, आपका संदेह करना जायज है, क्योंकि आपके स्थान पे अगर अन्य कोई व्यक्ति होता वह भी संदेह करता कि ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई जेम्स कैसे मिल सकता है। इसलिए आपको इस स्थान पे अपने माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप धरती के अंदर जेम्स को देख सकते हैं। और फिर वोंग बोलता है कि मैं तो जरूर देखूंगा, मैं तो यहाँ काफी दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ पे कोई जेम है। और फिर वह अपने माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके जमीन के अंदर देखने लगता है। और वह जब जमीन के अंदर देखता है तो उसे सच में एक चमकीला स्टोन दिखाई देता है।
है, जिसको देख के वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वोंग अपनी छोटी सी कुदाल को हाथ में लेके बोलता है, ओए अज्ञात पत्थर, वैसे भी तू मेरा है, अब तू मुझे मिलने के लिए तैयार हो जा। और फिर वोंग इसी के साथ वहाँ पे खुदाई करना चालू कर देता है। और तभी वोंग के पीछे एक बुढ़िया आ जाती है जो कि बोलती है, कौन है वहाँ जो बगीचे में खुदाई कर रहा है। इतना सुनने के बाद वोंग तो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी क्यूब उस बुढ़िया को स्कैन करता है और फिर वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, लगभग मैंने 40 साल पहले के एक महिला दुश्मन को ढूंढ निकाला है और इस समय उसकी फाइट टेक्निक्स भी काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर वोंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मिसेस लियू है जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। और फिर वोंग जोर से चिल्ला के बोलता है, मिसेस लियू, मैं वोंग हूँ और मैं यहाँ पे कुछ जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। मिसेस लियू वोंग के पास में जब आती हैं तो वह देखती हैं कि वोंग के पास में एक गड्ढा होता है। वह समझती हैं कि यहाँ पे कोई जानवर ने पोटी कर दी थी जिसे वोंग दफना रहा है। वह वोंग से बोलती हैं, बहुत अच्छे लड़के, तुम उसे और भी अच्छे तरीके से गहराई में दफना दो। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, आप उस बुढ़िया को जान से मार सकते हैं क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं। क्यूब की इस बात को सुन के वोंग बोलता है, तुम एकदम से बेवकूफ हो क्या, तुम हत्या का मामला सामने क्यों ला रहे हो। और इतना कह के वह बुढ़िया को देख के हंसने लगता है और उसे देख के बुढ़िया बोलती है, तो ठीक है बच्चे, उसे अच्छे से दफना देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आने वाले बूढ़े लोग उस पर पैर रखें। और फिर इतना बोलने के बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है, जिस पर क्यूब वोंग से बोलता है, हे माय लॉर्ड, हमारा टारगेट बच गया। क्यूब की बात को सुन के वोंग बोलता है, क्यूब, तुम उस बकवास से मेरे दिमाग को अब नहीं भर सकते। और इसी के साथ वोंग जमीन खोदना जारी रखता है। वोंग के इस आदेश को सुन के क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, जिसका मतलब है कि क्यूब अब वोंग से ऐसी बकवास नहीं करेगा। और उधर दूसरी तरफ हमें उस बुढ़िया को जाते हुए दिखाया जाता है जो कि वोंग को काफी अच्छा लड़का बोल रही होती है। वह बोल रही होती कि वोंग कितना अच्छा लड़का है जो कि इतनी देर से जानवरों के मलमूत्र को गाड़ने के लिए गड्ढा खन रहा है। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग को वह स्टोन मिल चुका होता है और इस दौरान वह काफी ज्यादा थक भी चुका होता है। वह क्यूब से पूछता है कि क्या यह वही जेम है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। क्यूब बोलता है, यस माय लॉर्ड, यह एक प्राइमेटिव जेम है। वोंग उस स्टोन को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि यह स्टोन तो बहुत ही बदसूरत है, अगर मैंने इसे दिन में देखा होता तो लात मार के किनारे कर देता। और फिर वोंग क्यूब से पूछता है, तो अब मैं क्या करूँ इस स्टोन का, जिस पर क्यूब बोलता है कि जल्दी से इस स्टोन को क्यूब रियलम के अंदर ले आओ। और फिर वोंग तुरंत से उस स्टोन को लेके क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब क्यूब वोंग से बोलता है कि तुम्हें क्यूब के दीवार में एक गोला आकार का मुंह दिखेगा जो कि इस स्टोन को खाने के लिए बना हुआ है। और वोंग जब देखता है तो उसके सामने ही वह गोला आकार का मुंह बना हुआ होता है। वह बोलता है कि हाँ, मेरे सामने ही यह गोला आकार का बना हुआ है, क्या यही खाता है स्टोन को। क्यूब बोलता है, बस अब तुम उसके अंदर जैम को डाल दो। वोंग बोलता है, क्या डाल दो, यह एक दीवार है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं दीवार के अंदर कैसे डालूं। और तभी वोंग जैसे ही उस जैम को दीवार में सिटाता है वह दीवार उसको तुरंत से खाने लगता है। वह काफी चिपचिपा दिख रहा होता है। यह देख के तो वोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर हमारा यह एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।